नमस्ते। हमें लाइफ में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा, सभी को ख्याल आया होगा कि हम जी क्यों रहे हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, आखिरकार हम पैदा क्यों हुए, इसी यहाँ पे इंडिया में क्यों पैदा हुए, क्या कर रहे हैं हम, क्यों जी रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब ख्याल आते हैं लोगों को। फिलोसफर्स को आए हैं, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, एल्बर्ट कामू, फ्रेडरिक निश्चा, ये काफ़ी सारे कितने सारे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने मतलब किताबें लिखी है। ऐसे हजारों हजारों पन्नों के किताबें लिखी हुई है, एग्जिस्टेंशलिज्म, अपसर्डिज्म, क्या क्या फिलोसफीज बन गई है इन क्वेश्चंस पे कि हम क्यों जी रहे हैं। पर कई लोग होते हैं जिनको इनकी ओसीडी हो जाती है, मतलब कि उनको ये थॉट्स आएंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, और उनके दिमाग में ये आता है कि मुझको अभी आंसर चाहिए। उनके दिमाग में ये डाउट आता है, साथ में एंग्जाइटी भी आती है कि नहीं, अगर ये मुझे आंसर अभी तक नहीं मिला, अगर आज नहीं मिला, अभी नहीं मिला, तो मतलब ये सही नहीं है, मुझे आंसर ढूंढना ही ढूंढना है। तो वो हर चीज उनको अभी चाहिए होती है, और उनके साथ, इस विचारों के साथ उनको एंग्जाइटी भी आती है। देखो, लाख कितने सालों से एरिस्टोटल, सोक्रेटिस के जमाने से, जो एंशियंट ग्रीक के जमाने से जिन लोगों ने डेमोक्रेसी बनाई है, जिन लोगों ने बाकी सारे फिलोसफीज बनाए हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ को कैसे जीना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि सब एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि यार, सारे एल्डर्स सही थोड़ी होते हैं, कई सारे एल्डर्स तो, मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, पर वो भी होते हैं। बट अगर आपको ये भी ख्याल आ सकता है कि अरे, मर्डर हमेशा खराब होता है, पर आर्मी, जो आर्मी वाले होते हैं वो मर्डर ही करते हैं अपने एनिमीज का, तो उनके लिए मर्डर ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, आपको ये थॉट आता होगा कि क्या सही है, क्या बुरा है, इससे मुझे पाप तो नहीं लग जाएगा क्या, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका में कितने टाइम से ये डिस्कशन चल रहा है कि अबॉर्शन सही है कि गलत है। इतने कई सारे क्वेश्चंस हैं जो फिलोसफिकल ओसीडी के उसमें चले जाते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है वो फिलोसफिकल है, उनका कोई सही और गलत आंसर नहीं है। जैसे अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि आपकी फेवरेट सब्जी क्या है, तो कोई बोलेगा कि गोभी, कोई बोलेगा पनीर, कोई बोलेगा मूली, मूली बोलने वाले तो कम ही होंगे, कोई बोलेगा मुझे चिकन पसंद है, कोई बोलेगा मुझे मटन पसंद है। तो उसका कोई सही आंसर नहीं है। पर अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है, तुम बोलोगे कि नहीं, मुझे सही आंसर ही ढूंढना है, तो तुम पूरी जिंदगी बस लोगों से क्वेश्चन ही पूछते रहोगे, क्योंकि इसका कोई सही आंसर नहीं है। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव, लोगों के अपने हिसाब से चीजें होती है। मैथ्स का जो होता है कि मैथ्स का तुम्हें पता है 3+4 = 7, चाहे इंडिया में पूछो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पूछो, चाहे पाकिस्तान में पूछो, 3+4 = 7। ठीक है। और जो सारे फॉर्मूला होते हैं सेम होते हैं। साइंस में ग्रेविटी अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इधर गिर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी गिरेगा। मून में अलग गिरेगा, तो मून में हाँ अलग एक्सेलरेशन है, वो हमें पता है। बट हमें वो सारी चीजें पता है, पर जो फिलोसफिकल ओसीडी है, ये जो रेलम होता है, इसी के लिए कहते हैं ना कि जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो आर्ट्स वालों को नहीं समझ पाते, और आर्ट्स वाले साइंस को नहीं, क्योंकि आर्ट्स में सारी चीजें जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, वो हर इंसान की अलग अलग होती है। बट साइंस में सब कुछ मतलब पत्थर की लकीर होता है। पर साइंस भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेडिकल जो तरीके होते हैं, कि मेडिकल रिसर्चेज होती है, वो अगर मे बी फॉर एग्जांपल शुरू में बोल रही है कि सीबीटी अच्छा है, तो विथ टाइम होता है कि नहीं, एक्ट थेरेपी ओसीडी के लिए अच्छा है, ईआरपी, तो उस लाइन में वो ग्रोथ होती रहती है। पर जो फंडामेंटल्स है वो सेम होते हैं साइंस में। तो इसके लिए जो ज्यादातर ये भी देखा है कि जो लॉजिक वाले लोग हैं ना, जिन्होंने साइंस करी है, इंजीनियरिंग करी है, उनको फिलोसफिकल ओसीडी ज्यादा होता है, क्योंकि उनको एक एग्जैक्ट आंसर की ना वो हो जाती है कि मुझको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, कि क्या सही है क्या गलत है। उनका ईगो भी आ जाता है कि मुझे आंसर क्यों नहीं मिल रहा, और वो घंटों इसी में टाइम स्पेंड करते हैं, इसी में सोच सोच के गोल 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 कर करके इसी में अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। देखो, अगर तुम्हें लोगों को 10-10 साल से फिलोसफिकल ओसीडी है, उनको अगर आंसर मिलने होते ना, तो अभी तक आंसर मिल गए होते। पर तुम्हें आंसर वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। और तुम ये इस पे क्यों घुसे हुए हो, तुम्हारा ईगो जो है और तुम जो अड़े हुए हो उस पे, वो एंग्जाइटी की वजह वजह से है। इन थॉट्स में अगर एंग्जाइटी नहीं होती, तो तुम और अगर तुम्हें इंटरेस्ट होता है इसमें, तो तुम किताबें लिखते हैं, लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, लोगों की नॉवेल्स मतलब करोड़ों में बिकी है, तो वो सारी चीजें होती। पर नहीं, तुम तो अपने कमरे में बैठ के अपने बंद मतलब अपने बस दिमाग में वही सोचते जा रहे हो और घबरा घबरा रहे हो। तुमको ये चीजें सोचने का कोई शौक नहीं है। सोचने का शौक होता तो पीएचडी करो फिलोसफी में, यूपीएससी में फिलोसफी का ऑप्शनल लो, एंजॉय करो उसे। पर नहीं, वो तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ये तुम्हारी ओसीडी है।
ओसीडी थॉट्स को पहचानने के तरीके होते हैं कि सबसे पहले समझो कि ओसीडी जो है, जो ओसीडी के थॉट्स है वो आपको डिसफंक्शनल बना देती है। मतलब कि जो भी अगर आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो छोड़ छाड़ के आपको इन सब थॉट्स का आपको सोचना पड़ेगा, या आप सबको छोड़ के इन थॉट्स पे आपका ध्यान चले जाता है, इन थॉट्स के बारे में आप सोचने लग जाते हो। सेकंड होता है कि इन थॉट्स के साथ एंग्जाइटी होती है। एंड थर्ड जो है, ये आप एक बार अपने आप को समझा भी दो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को बोल भी दो कि मुझे आंसर नहीं पता कि लाइफ का क्या पर्पस है, या क्या सही है क्या गलत है, मोरालिटी, ये सारी चीजें। अब ये देखो, मैं मोरालिटी की ये किताब पढ़ रहा हूँ, द राइटियस माइंड। ये इतनी मोटी किताब है, और ये किताब में बेसिकली ये बोला है कि कई लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कई लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है तो इसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन है, पर हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही होगा कि क्यों बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरे को नहीं करता है। इस पे लोगों ने किताब लिख दी है पूरी मोटी मोटी। और तुम इतने 10 सालों से मैं जानता हूँ लोगों को, मुझे खुद फिलोसफिकल ओसीडी था 2-3 साल, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस घबराता था, टेंशन लेता था और कुछ नहीं करता था। तो आपकी ये ओसीडी है, ये सवाल के जो कोई आंसर नहीं है, इन सवाल, देयर आर नो आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ये आप लूप में ही घुसते जा रहे हो। जैसे मैंने बताया, ये सब सब्जेक्टिव है, ये सारे जो क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस में अगर आप अटके रहोगे तो कोई फायदा नहीं है आपका। आपको निकलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मैं इन क्वेश्चंस में इसलिए अटका हूं क्योंकि इसके साथ एंग्जाइटी जुड़ी हुई है। एक तो अपने ईगो को भी साइड में रखना पड़ेगा। ये जो लोग इंजीनियर्स है, साइंस स्टूडेंट्स है, उनको लगता है कि नहीं, मैं अपने लॉजिक से आंसर तक पहुंच जाऊंगा, बट इतनी सारी कई सारी चीजें हैं। जैसे तुम मुझे बताओ लॉजिक से कि लाइफ के बाद क्या होता है। कई लोग बोलते हैं रिलीजन्स जो है, जो चीजें हैं जिनमें कोई आंसर नहीं है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, वो ना रिलीजन, फिलोसफी, उस स्पेस में चले जाते हैं। रिलीजन, कई रिलीजन बोलते हैं कि मरने के बाद हेल हेवन में जाते हैं, कई बोलते हैं कि नहीं, पुण्य जन्म होता है, कई बोलते हैं कि नहीं, सब खत्म हो जाता है, कई बोलते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो जलाओ डेड बॉडी को, कई बोलते हैं कि दफनाओ, कई तो मतलब चील कौओं को, जो बर्ड्स को, वो उनको खिला देते हैं। तो मतलब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, उसका कोई सही आंसर नहीं है। बट तुम क्या है कि तुमने इन थॉट्स के साथ अपनी एंग्जाइटी जोड़ दी है, और उस एंग्जाइटी की वजह से तुम कंपल्शन कर रहे हो। और तुम्हारे कंपल्शन क्या है? तुम्हारे कंपल्शन है इन थॉट से उलझना, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। और तुम्हें सारे आंसर्स अभी चाहिए कि मुझे अभी चाहिए सारे आंसर्स, पर तुमको लगता है कि तुमको सारे आंसर्स मिलेंगे। लोग ये किताब लिखने के बाद भी उसको 100% वो कह रहा है कि मुझको नहीं पता कि लोग क्यों चूज करते हैं अलग अलग पार्टीज। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दिमाग में बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी के लोगों से बात करके, बिना फिलोसफीज पढ़ के तुम आंसर ढूंढ लोगे? ये तुम्हारी ओसीडी है, ये तुम्हारी एंग्जाइटी है जो तुमसे ये कर रही है। तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये थॉट्स फिजूल के हैं, हेल्पफुल नहीं है। अगर तुम्हें असली में पसंद है तो फिलोसफी की बुक्स पढ़ो, फिलोसफी परस्यू करो, फिलोसफी में डिग्री करो, पर पहले अपनी एंग्जाइटी ठीक करो। ये क्वेश्चंस है, पर इस क्वेश्चन से तुम डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? तो पहले अपनी एंग्जाइटी ठीक करो। एक बारी तुम्हारी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि मुझे फिलोसफी पढ़नी भी है। जैसे मेरा एक बारी फिलोसफिकल ओसीडी ठीक हो गया, तो मुझे था कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट है, पर इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं 24 घंटे इसके बारे में सोचता रहूंगा। तो बीच में कभी कभी मैं कोई किताब उठा लेता हूँ, पर हमेशा मैं इसके बारे में नहीं सोचता। पर वो मेरी एंग्जाइटी थी जो मुझे पुश कर रही थी कि नहीं, इसके बारे में सोच, इसके बारे में सोच। तो एक बारी मेरी एंग्जाइटी ठीक हो गई, तो मुझे ये थॉट्स ने भी परेशान करना ठीक बंद कर दिया। तो तुम्हें सही तरीके से अपनी ओसीडी को ठीक करना होगा। तुमको एक तो अपने थॉट्स को समझना होगा, अवेयरनेस लानी होगी। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। आपको अपना नॉलेज लेना होगा, ठीक है, कि मेरे माइंड में ऐसा क्यों हो रहा है, अपने थॉट्स के बारे में समझना होगा, अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करना होगा, अपने अवेयरनेस को भी स्ट्रांग करना होगा। ये सारी चीज़ें करोगे तब तुम फिलोसफिकल ओसीडी से निकलोगे। और एक बार ये एंग्जाइटी ठीक हो गई, तब तुम्हें ये जो डाउट्स है वो तुम्हें अफेक्ट करना भी नहीं बंद कर देंगे, वो अफेक्ट नहीं करेंगे। मुझे भी ये सब डाउट्स वगैरह आते हैं तो मैं मतलब उससे घबराता नहीं हूँ। अपना सारा काम धंधा छोड़ के उन डाउट्स के पीछे नहीं पड़ जाता हूँ। मैं अपना आराम से अपनी लाइफ परस्यू कर पाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ आराम से। दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं दोस्तों से बात कर सकता हूँ, ना कि दोस्तों से बात कर रहा हूँ और ये थॉट आ गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इसके बारे में सोचने लग जाओ। ये मतलब लाइफ वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, सारा कुछ वेस्ट है। तो क्यों अपने इसमें पड़े हो? ये समझो कि ये ओसीडी है, और
एक बार ये ठीक हो जाए उसके बाद तुम्हें फिलोसफी का इंटरेस्ट है तो परस्यू करो, पर पहले अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एंजाइटी तुम्हें पुश कर रही है कि सारे आंसर्स अभी चाहिए। भाई कितने सालों से कितने जो फिलोसफर्स है वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो नहीं मिले, तुमको मिल जाएंगे। ऐसा तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम ना एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उस डायरेक्शन में जाने से अपने आप को रोको। कैसे? अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करके, अपनी एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करके। एक पूरा तरीका है। आपको मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। आप मुझसे बात करो, व्हाट्सएप करो, एंड मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा, डिस्कस करूंगा गाइडेंस के बारे में। बाकी आप बुक्स वगैरह भी पढ़ो फिलॉसफी के, पर अपने आप को ऐसे प्रेशर डाल के नहीं कि मुझे अभी आंसर चाहिए, अभी आंसर चाहिए। ये जो डाउट्स है तुम्हें प्रेशर डालेंगे, पर तुम ये समझो कि ये डाउट का प्रेशर नहीं है, ये एंग्जाइटी का प्रेशर है। एंग्जाइटी ठीक हो जाए तो ये डाउट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है? कोई भी आज एक डाउट है, कल दूसरा डाउट है, तीसरा डाउट है, पर हर डाउट के साथ जो कॉमन चीज है वो एंग्जाइटी है। तो एक बार ये एंग्जाइटी ठीक हो जाए तो डाउट्स भी ये सारे मर जाएंगे, उनकी जो पावर है तुम्हारे पे वो खत्म हो जाएगी। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग, और नॉलेज लिबरेट्स के साथ जुड़े रहो। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।